ऑफ नदवी साहब, प्रोफेसर शाफी अल हक साहब, जनाब गुफर नसीब साहब और मौलाना सुल्तान साहब, असद कराम, तलब अज़ीज़, आज का जो मौजू है इंतहाई अहम इस माने में है कि आज मीडिया ने झूठी खबरों को, प्रोपेगेंडे को मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह इस्तेमाल किया है, उससे हम अब आप सब जानते हैं। एज़ ए मुसलमान हम लोग ये बुखारी मुस्लिम की हदीस पढ़ते हैं, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार। हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने मेरे बारे में या मेरे तरफ से झूठी बात बयान की उसका ठिकाना जहन्नम है। कि हम एज ए मुसलमान इस बात का एहसास करते हैं कि हमें झूठ बात नहीं फैलाना है, लेकिन जो मीडिया है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने उनके अखलाकियात के नाम पर रुपया कमाना होता है। आप देखते होंगे कि किस तरह छोटी खबरों को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि वो खबर लगता है कि बहुत अजीम है, जबकि बहुत मामूली सी होती है या कुछ सी हैसियत नहीं होती है। आप नज़ा के तालीम है, यहाँ के उस्ताद मरहूम मौलाना नज़रुल हफीज़ साहब ने किताब लिखी थी, मगरबी मीडिया और इसके असरात। बहुत ज़बरदस्त किताब है। कतर में एक सेमिनार हुआ 2016 के अंदर इस्लामोफोबिया पे। मेरा उसमें मजमून था अल-इरहाब अल-इस्लाम। जब मैं उसको लिख रहा था तो BBC की रिपोर्ट में देख रहा था कि इसी दौर में जब अमेरिका ने अफ़गान लोगों को सपोर्ट किया रशिया के ख़िलाफ़, तो उनको मुजाहिदीन का इस्तेमाल करते थे, वो मुजाहिदीन। लेकिन उसके मुखालिफ ग्रुप आ गया तो उसको क्या कहते थे? दहशतगर्द। ये है मीडिया कमाल कि लड़ने वाले दो तरह के हैं। रशिया फौज लड़ रहे हैं तो वो क्या हो गए? मुजाहिदीन। वही लोग अमेरिका से लड़ने लगे, क्या हो गया? दहशतगर्द। ये मीडिया कमाल है। और कुछ दिन पहले देखा होगा आपने कि किसी नदी के किनारे एक तालाब बना दिया गया और उसमें जो साफ पानी भर दिया गया और देखा कि नदी साफ़ हो गई। एक मीडिया वाला कह रहा है क्या पानी साफ़ है, चुल्लू में पी रहा है उसको, उसी के बगल में जो है नदी गंदी बह रही है। ये मीडिया कमाल है। तो जिस दौर में हम लोग हैं, हमें इस बात का बहुत हसास होकर सोचना पड़ेगा कि हमारे ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे हैं उसको हम किस तरह जो है काउंटर करें। उस काउंटर करने के लिए बहुत तरीके हैं कि जो गलत खबरें आ रही हैं, जैसे उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब बताया, उसकी सही सिमत बताया जाए। कोई बता दिया है कि इस्लाम में जो है ऐसा हो रहा है, इस्लाम में हलाला है, इस्लाम में तिरवा तलाक है, कितनी खबरें आई। मतलब जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कुरान में भी है कि 3 तलाक नहीं है कि तलाक मारा गया, हलाला इस्लाम में नहीं है, लेकिन मीडिया ने उसको जो है इतना ज़्यादा पेश किया। इस्लाम में, मुसलमानों में तलाक की रेशियो बहुत कम है बनिस्बत उन कम्युनिटीज़ के जो इसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की बातें नहीं होती हैं। वहाँ कितने कोर्ट्स के अंदर कितने केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं। भाई जल्दी से जो हमारा फैसला हो जाए, हम अलग हो जाए, और अलग नहीं होते तो मार देते हैं या खुद मर जाते हैं। इस चीज़ को मीडिया हालांकि इसलिए नहीं करता है कि उनकी अपनी प्रॉब्लम है, अपनी सही प्रॉब्लम को दिखाता नहीं है। 2006 या 3 का वाक़या है। मैं जब जेएनयू में था तो वहाँ वो एक ज़माने में एक रिपोर्टर थे, या शायद अभी भी है, अनिल चमड़िया। उन्होंने रिपोर्ट शाये की थी कि मीडिया कॉर्पोरेट में कितने % किन लोगों की भागीदारी है। तो दिखाया कि जो डिसीज़न मेकिंग जो पोस्ट होती है उसमें मुसलमानों की और दलितों की 1 पॉइंट या 0 पॉइंट जो % जो है हिस्सेदारी है वहाँ पे। अगर आप नीचे का कोई रिपोर्टर जो है सही न्यूज़ भेजता भी है तो होता क्या है कि ऊपर वाला जो बैठा हुआ एडिटर है वो इसको चेक करता है, कहते इसको हटाओ, नहीं पेश करेंगे हम।
क्योंकि उनका कॉर्पोरेट सेक्टर है वो मना बड़ा करता है। कुछ दिन पहले अभी एक इंटरव्यू चल रहा था, इसमें शाहिद सिद्दीकी भी थे या बहुत लोग थे उसके अंदर। तो किसी ने सवाल कर दिया कि क्या मीडिया इतना आज़ाद है कि जिस तरह ट्रंप से पूछा गया, ममतानी से पूछा गया कि क्या आप ट्रंप को फासिस्ट समझते हैं उसके सामने ही, तो वो एक्सप्लेन करने लगे। तो ट्रंप ने कहा नहीं, बोल दो थोड़ी आसानी रहेगी, मैं फासिस्ट हूँ। तो क्या कहा कि इंडिया में ऐसा पॉसिबल है कि कोई जर्नलिस्ट जो है किसी बड़े मुल्क के बड़े सरबराह सामने ऐसा कर सके? तो उस साहब ने कहा कि मुझसे कम पूछिए, जो मीडिया चला रहे हैं उससे पूछिए कि क्या उसको इजाज़त देंगे हम रिपोर्ट भेजें और शाया कर दें उसको। ये असल है। असल मसला यह है कि इस मीडिया पे उन लोगों का कब्जा है जो समाज को दबा कर रखना चाहता है कि समाज ऐसे चले जैसे उनके मुताबिक हो। सारा का सारा खेल जो है पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट सेक्टर चला रहा है। देखिए आज के दौर में जितने जो टीवी चैनल्स हैं, बड़े बड़े अखबारात हैं, वो आम लोग बस नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों खरीद रखा है। उन कंपनियों के उन लोगों से ताल्लुकात हैं जो सही बात को गलत पेश करना चाहता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना सुल्तान साहब का, मौलाना रहमान साहब का कि आपने मुझे बुलाया। वक्त कम है, बातें बहुत ज़्यादा हैं। आइंदा इंशाअल्लाह कहीं मौका मिला तो इस पर तफसीली बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।